हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक के हम ब्रिज कोर्स को सोल्व कर रहे थे। उसमें हमने प्रश्न 20वें तक सोल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में आज की इस वीडियो से हम प्रश्न 21 से हम सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 21वां आपका क्या है, 749 को 7 से भाग देना है ना। आपको क्या करना है, 749 को आपको 7 से भाग यहाँ पर देना है ना। किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले हम पहली संख्या लेते हैं। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 7 से आगे ना बढ़। तो देखिए कितना होता है, 7 एक कम 7 होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो हमने लिख दिया 7 एक कम 7। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 7 एक कम 7, 7 में से 7 गया, कितना बचेगा, 0। अब हम इसकी अगली संख्या ले लेंगे, कितनी है, अगली संख्या इसकी 4 है। तो देखिए 4 में 7 का भाग नहीं जाता है। जब 4 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर लगा देंगे एक 0, फिर लिख देंगे हम अगली संख्या। अगली संख्या कितनी है, 9 है। तो देखिए 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 49 से आगे ना बढ़े। तो देखिए 7 7 होता है 49, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7 और यहाँ पर हमने लिख दिया 7 7 49। तो देखिए जो शेषफल है आपका 0 आ गया और भागफल जो है वह आपका 107 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना पड़ता है। देखिए प्रश्न 22वां और 23वां भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है, भागफल वाले सवाल है। प्रश्न 22वां में आपको करना क्या है, 636 को आपको 6 से भाग देना है। तो देखिए सबसे पहली संख्या हम लेंगे 6, है ना। तो देखिए 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि 6 से आगे ना बढ़े। तो देखिए 6 एक कम 6 होता तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, 6 एक कम यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 में से 6 का बचेगा कितना, 0 बचेगा। अब हम इसकी अगली संख्या लिख देंगे। तो देखिए 3 में 6 का भाग नहीं जाता तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0 लगा देंगे और यहाँ पर हम अगली संख्या ले लेंगे, कितनी है, 6 है। तो देखिए 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 36 से आगे ना बढ़े। तो देखिए आपको पता है 6 6 36 होता तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6 और 6 6 यहाँ पर हो गया 36। तो देखिए जो शेषफल है आपका 0 आ गया और भागफल आपका 106 आ गया। अब देखिए हम प्रश्न 23वां देखते हैं। प्रश्न 23वां क्या है, इसी प्रकार का है। 600 में आपको है ना 6 का भाग देना है। तो देखिए 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 6 से आगे ना बढ़े। तो देखिए कितना होता है, 6 एक कम यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 में से 6 के बचे 0। अगली संख्या में लिख देंगे, 0 में 6 का भाग नहीं जाता तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0 और यहाँ पर भी हम लिख देंगे एक और 0। 0 में भी 6 का भाग नहीं जाता तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। तो देखिए आंसर कितना आ गया, भागफल यहाँ पर कितना आ गया, 100 यहाँ पर भागफल आपका आ चुका है। अब देखिए हम प्रश्न 24वां तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 24वां क्या है, यहाँ पर आपको है ना जोड़ना है ना, योग करना है, यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो देखिए जो पहले सवाल है इसमें आपको है ना सही वाले सवाल है ना, 3 सही 2/5 धन 2 सही 5/6 को आपको जोड़ना है। तो देखिए हम पहले सवाल को सोल्व करते हैं। क्या है, 3 सही 2/5 धन 2 सही 5/6। अब हमें देखिए इन्हें भिन्न बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कैसे करते हैं हमें इसे भिन्न कैसे बनाते हैं ना। तो देखिए 5 तिया, इसमें हम इसका गुणा करते हैं और इसमें हम जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 तिया 15, यहाँ पर कितना होगा, 5 तिया 15, 15 और 2 कितना जोड़ कर कितना आएगा, 15 और 2 जोड़कर हो जाएगा 17, 17 बटे यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया धन। इसके बाद देखिएगा हम इसमें भी हम इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर इसमें इसका गुणा कर देंगे और इसमें इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 12 और 5 कितना होता है, 12 और 5 होता है 17। तो यहाँ पर कितना आएगा, 17/6 हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम है ना, इसके बाद देखिएगा इसके बाद हम लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम किस प्रकार से लिखा जाता है ना, देखिए यहाँ पर हर में क्या है, 5 और 6 है। हम 5 और 6 का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम किस प्रकार से लेंगे, देखिए इस प्रकार से हम लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने 5 और यहाँ पर लिखा 6। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। देखिए यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, 5 है। तो देखिए सबसे पहले हम 5 का लेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा 5, है ना। 5 में किसका भाग जाता है, 5 में भाग जाता है केवल 5 का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर रहेगा 5 एक कम 5 और 5 में 6 का भाग नहीं आता तो हम 6 को 6 को हम 6 बेसा का बेसा लिख देंगे। अब देखिए 6 यहाँ पर एक तो आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर 6 नहीं आया। तो देखिए 6 में किसका भाग जाता है, 6 में भाग जाता है 3 का जाता है। तो देखिए
यहाँ पर एक का एक हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 में किसका भाग आता है, 2 का भाग आता है, तो देखिए 1 और 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर आपका निकला है 5, 3 और 2, इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो देखिए 5 गुणित 3 गुणित 2, 5 3 15, 15 और 2 5 3 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। तो अर्थात यहाँ पर लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया 30। अब देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे ना, देखिए 5 है ना, यहाँ पर देखिएगा है ना, 30 में 5 का भाग कितने बार जाता है, 30 में 5 का भाग जाता है 30 में 5 का भाग जाता है 6 बार। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में 17 का आप गुणा कर देंगे ना, 6 गुणित कितना हो जाएगा, 17, धन का धन। अब देखिए 30 में 6 का भाग कितने बार जाता है, 30 में 6 का भाग जाता है 5 बार, तो हम 5 में 17 का गुणा कर देंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया बटे में 30, 7 6 कितना होता है, 42 का 2, हासिल का बचा 4, 6 और 4 कितना हो गया, 10 यहाँ पर हो गया। 7 5 40 होता है, 40 का 0, हासिल का 4, 5 एक कम 5, 5 तो 4 कितना होता है, 9 होता है। हम इसे आगे सोल्व करेंगे, बटे में हमने यहाँ पर लिख दिया 30। 2 और 0 कितना होता है, 2 में जब 0 जुड़ेगा 2 आएगा, 9 में जब 0 जुड़ेगा तो 9 आएगा, और 1 का यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 192/30 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम सेकंड सवाल को सोल्व करते हैं। सेकंड सवाल क्या है, कोष्टक में ऋण 2 धन 8 धन ऋण 4। तो देखिए यहाँ पर जो 2 है और 4 है, दोनों ऋण वाली संख्या है। तो देखिए ऋण और ऋण आपस में जुड़ते हैं, ऋण और ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है ना, आपको याद रखना है, ऋण और ऋण आपस में जुड़ती है ना। तो देखिए ये आपस में जुड़ जाएगी, तो देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, 4, 4 के आगे ऋण रहेगा तो हम यहाँ पर भी ऋण लगा देंगे। अब क्या बचा, यहाँ पर धन 8 बचा है। अब देखिए ऋण धन कितना होता है, ऋण होता है, जब ऋण और धन आपस में मिलता है तो वे घटता है ना, जब ऋण और धन आपस में मिलता है तो वे घटता है ना। अर्थात 8 में से 6 घट जाएगा है ना, तो 8 में से 6 गया, कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। यहाँ पर बराबर की आप स्टेप लगा दिए है ना। और बड़ी संख्या के सामने क्या है, धन का चिन्ह, तो हम इसे धन का चिन्ह लिख देंगे। और धन का चिन्ह को हम लिखा नहीं आता है तो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 25वें की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा प्रश्न 25वां क्या है, प्रश्न 25वां हमारा 5483 में हम ऐसा कितना जोड़े, हम 5483 में हम कितना जोड़े कि 5785 प्राप्त हो, है ना। अर्थात हमें इन दोनों के बीच का अंतर प्राप्त करना है। हम इसमें कितना जोड़ेंगे कि हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, हमें इनके बीच का अंतर प्राप्त करना है। तो देखिए जब हमें अंतर प्राप्त करना होता है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या क्या है, 5785 है, और यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, 5483 है। तो हम सिंपली करेंगे क्या, हम 5785 में से 5483 को घटा देंगे। तो देखिए 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 में से 8 गया, बचेगा 0। 7 में से 4 गया, बचेगा यहाँ पर 3। और 5 में से 5 को गया तो 0 बच जाएगा, हम जिसे लिखते नहीं हैं। अर्थात 5483 में हम 302 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 5785 प्राप्त हो जाएगा। आप खबर की है ना, आप इसकी पुष्टि करने के लिए आप जोड़ भी सकते हैं कि करेंगे, हम 5483 में हम 302 को जोड़ देंगे। तो देखिए 3 और 2 5 हो गया, 8 का 8 हो गया, 4 और 3 यहाँ पर 7 हो गया, 5 का 5 हो गया। तो देखिए आंसर आ गया ना आपका 5785 आ गया, और ये इससे मेल खा रहा है। अर्थात ये जो आंसर है निकला है जो आपका वह सही है। अब देखिएगा छात्रों हम बढ़ते हैं प्रश्न 26वां की तरफ। प्रश्न 26वां क्या है, एक वर्ग की भुजा 5 इकाई है ना। एक वर्ग की भुजा कितनी है, 5 इकाई है। इसका आपको क्षेत्रफल बताना है ना। यहाँ पर आपको इसका परिमाप बताना है। इसका परिमाप क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बराबर से कितनी है, वर्ग की
भुजा बराबर से कितनी है, 5 इकाई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर से क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर से सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, है ना। 4 गुणित भुजा की इकाई सूत्र होता है। तो देखिए 4 गुणित भुजा कितनी है, 5, तो हम 4 में 5 का गुणा कर देंगे। तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, 4 पंचे 20। यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 20 इकाई आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ आपको सोल्व करना पड़ता है। आपको सूत्र याद रखना है, वर्ग का परिमाप बराबर से 4 गुणित भुजा की इकाई। अब देखिए प्रश्न 27 में हमारा क्या है, दो संख्याओं का योग 6795 है। उनमें से एक संख्या कितनी है, 6493 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर क्वेश्चन कुल मिला के ये कह रहा है कि आपको पहली संख्या क्या दी है, पहली संख्या आपको इतनी दी गई है और दूसरी संख्या आपको याद करना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है, इतना है, था ना। तो आपको दूसरी संख्या याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, माना, है ना। आपको मेथड अच्छे से ये पता करना है ना, मेथड आपको अच्छे से याद रखना है। माना कि हमको दूसरी संख्या पता नहीं है ना, हमें दूसरी संख्या याद करना है। तो हमारे करने के लिए लिख देते हैं, माना कि दूसरी संख्या, माना कि दूसरी संख्या x है। तब हम प्रश्नानुसार सवाल को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का योग कितना है, 795 है, जिसमें से पहली संख्या कितनी है, 6493 है। 6493 और दूसरी संख्या कितनी है, x, अर्थात दूसरी संख्या का योग, है ना। पहली संख्या ये है 6493 और दूसरी संख्या को हमने दूसरी संख्या x, इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग है 6795 है। तो हमें यह संख्या को याद करना है। तो देखिए हमें x का मान निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, 6795 तो वहीं का वहीं रहेगा, हमें इसका पंचांतर इस तरफ कर देना पड़ेगा। तो देखिए यह संख्या धन में है, जब इसका पंचांतर दाईं तरफ हो जाएगा तो ये संख्या ऋण में हो जाएगी। तो हम यह संख्या को ऋण में लिख देंगे, ऋण 6493। अब सिंपली से आपको करना क्या है, 6795 में से 6493 को घटा देना है। तो देखिए 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5 में से 3 गया बचेगा 2, 9 में से 9 गया बचेगा 0, 7 में से 4 गया बचेगा 0 और 6 में से 6 गया बचेगा 0। तो हमें 0 को लिखते नहीं है। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 302 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।